हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है बच्चों, कार्बन की स्टडी हम लोगों ने कर ली है। अब इसके कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कंपाउंड की स्टडी हम करेंगे वो है हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों, हाइड्रोकार्बन जो है उसके अंदर सिर्फ दो ही तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं। एक तो हो गया आपका हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रो से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रो जो है वो आपका हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा एलिमेंट क्या है? कार्बन। ठीक है बच्चों, जो अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के पाए जाते हैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं वो होते हैं दो तरह के। ठीक है बच्चों, एक तो आपका होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा बच्चों आपका होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक के अंदर बच्चों आपकी 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग एक ही कंपाउंड पढ़ते हैं जिसका नाम है बेंजीन। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये बच्चों फर्दर दो तरह का होता है, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों, जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो आपका कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चों, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही करता है दूसरे कार्बन के साथ। लेकिन जो आपका अनसैचुरेटेड है उसके अंदर आपका जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ या डबल बॉन्ड भी शो कर सकता है या दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी शो कर सकता है। ये आपका हो गया डबल बॉन्ड और ये आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों, कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जनरली चार बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है ना, हम जो है ये जो आपका बना चार बॉन्ड्स बनने के बाद तो C2 जो है कंपाउंड जो है हम स्टडी नहीं करते हैं। वी डू नॉट स्टडी चार बॉन्ड्स दूसरे कार्बन के साथ हम स्टडी नहीं करते हैं। हाँ, अगर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड करेगा तो हम उसे बोलेंगे सैचुरेटेड। ठीक है, कार्बन अगर दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड करेगा तो हम उसे अनसैचुरेटेड बोलेंगे। ट्रिपल बॉन्ड करेगा तब भी अनसैचुरेटेड ही बोलेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले सिंगल बॉन्ड जब होते हैं सैचुरेटेड कार्बन के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर उसकी बात कर लेते हैं। तो जो बच्चों आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उन्हें हम एल्केन्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एल्केन्स। ये बच्चों ये जो सिंगल वर्ड है ये दो टर्म्स के साथ बना है। एक है आपकी अल्क और दूसरी है आपकी एन। ये जो बच्चों अल्क है ये रिप्रेजेंट कर रही है कार्बन चेन को और जो एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऑब्वियसली नेचर कैसा होगा कि कार्बन और कार्बन का जो है सिंगल बॉन्ड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, और कार्बन चेन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि जो कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है और हम उसे लिखेंगे कैसे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जो है बात करेंगे कार्बन चेन की। जब हम हाइड्रोकार्बन का जो नेम है कैसे लिखना है उसे रिप्रेजेंट करना है तो उसको लिखने के लिए जो है हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कार्बन चेन जो है, अगर सपोज करिए कि आपकी कार्बन चेन के अंदर एक कार्बन है, ठीक है, तो हम जो है मिथ वर्ड यूज़ करते हैं। अगर दो कार्बन हैं तो हम इथ वर्ड यूज़ करते हैं। तीन कार्बन के लिए आप प्रोप का यूज़ करते हो। चार के लिए
आप ब्यूट का यूज़ करते हो। ठीक है बच्चों, अगर इन केस 5 कार्बन हो आपकी चेन में तो आप पेंट यूज़ करते हो वर्ड। 6 कार्बन के लिए आप हेक्स यूज़ करते हो। 7 कार्बन के लिए आप हेप्ट यूज़ करते हो। 8 हों अगर कार्बन इन केस तो ऑक्ट यूज़ करते हैं हम लोग। 9 कार्बन्स के लिए हम नॉन यूज़ करते हैं। 10 कार्बन हो तो हम लोग क्या करते हैं, डेक वर्ड यूज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन के नाम लिखने के लिए। ठीक है, तो वैसे तो 1000 कार्बन भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 तक ही स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर इन केस अगर जानना ही हो तो 11 कार्बन के लिए हम अनडेक यूज़ करते हैं, 12 कार्बन के लिए हम डू डेक यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही ये चलता ही जाता है, तो हमें ज़्यादा डिटेल नहीं चेक करनी आगे की। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन जो है अपना एल्केन जो है, अगर उसकी बात करें तो आपका क्या होगा कि एक ही कार्बन होगा। और आपको ये बात तो पता ही होगी अब तक कि जो एक कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, एक आपका हाइड्रोजन और दूसरा आपका कार्बन। तो एक कार्बन तो हो गया। ठीक है, अब क्या है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं 4, ठीक है, तो ऐसे 4 बॉन्ड मैंने बना दिए हाइड्रोजन के साथ। अब इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बच्चों, CH4। अब एक कार्बन हो तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मिथ। ठीक है, और हालांकि यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड नहीं है, फिर भी हम जो यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं वो है एन, तो इसका नाम क्या होगा, मिथेन। तो आप लोगों ने मिथेन तो सुना ही होगा, ये एज ए हम फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे जो सिलेंडर्स होते हैं घर में, जो LPG सिलेंडर्स हैं, उसके अंदर मिथेन गैस होती है जिसे हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। और अगर बात करें तो जैसे कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है चेन के अंदर और यहाँ क्या लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है और बाकी के 3 बॉन्ड किसके साथ बनाया है, हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली ये कार्बन क्या करेगा, एक बॉन्ड तो इसने इस कार्बन के साथ बनाया है, बाकी यहाँ क्या लगे हैं, हाइड्रोजन 3। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, C2H। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 जो हैं वो होंगे आपके हाइड्रोजन। 2 कार्बन के लिए बच्चों जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो क्या है, इथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके नेम के लिए, इथ। उसके बाद कार्बन और कार्बन के बॉन्ड के बारे में बताएंगे, राइट। तो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड जो है यहाँ पे वो है सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, एन। ठीक है, अगर और बात करें तो ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ ये जो कार्बन है ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। इस कार्बन ने यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रखे हैं अलग अलग कार्बन के साथ, बचे 2 बॉन्ड और बनाने वाले, तो वो किसके साथ होंगे, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इस कार्बन की अगर बात करें तो ये भी ऐसे करके क्या करेगा, 3 बॉन्ड और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इसका केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो C6H कितना हो जाएगा आपका, C3H कितना हो जाएगा, काउंट करके देख लीजिए आप। 3 इसके साथ हैं, 3 ही इस कार्बन के साथ हैं और 2 इस कार्बन के साथ हैं, तो H8। इसके नेम की बात करें तो 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड प्रोप, तो यहाँ पे प्रोप आ जाएगा। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही हो तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एन। तो ये आपका हो गया नोमेनक्लेचर। बच्चों यहाँ पे एक बात अगर नोटिस की हो आपने, तो कार्बन का नंबर 1 बढ़ने पे हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं आपके, 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 कार्बन था, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 थे, यहाँ पे 6 हो गए। तो क्या हुआ कि एक कार्बन बढ़ने से 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी आप नोटिस कर रही होगी ये बात कि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, एक ही बढ़ा है, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने इंक्रीज किए हैं, 2। इसका मतलब ये है कि हर कार्बन एटम के इंक्रीज करने पे 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं, किसके अंदर, अल्केन के अंदर। तो इसे हम कैसे स्टडी करेंगे, जब इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे अल्केन का, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स की बात करें तो CnH2n+2। ठीक है बच्चों,
सपोज करो क्वेश्चन में आ जाए आपको कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं आपके, मान लीजिए 6 हैं, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, प्रोवाइडेड कि 6 के 6 कार्बन के एटम्स ने क्या किया है, 6 के 6 एटम्स ने क्या किया है कि सिंगल बॉन्ड बनाया है एक दूसरे के साथ, तो कितने होंगे 2n+2, तो 2 × 6 + 2, तो कितने हो जाएंगे 12 + 2 14, तो 14 आपके कार्बन हो जाएंगे, ठीक है। इसका अगर नाम की बात करें, नेम की बात करें, तो इसका नेम क्या होगा, 6 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड हेक्स, ठीक है ना बच्चों, और हमें पता है कि जो ये जो फॉर्मूला है उसमें 14 हाइड्रोजन हैं, इट मीन्स कि सारे सिंगल बॉन्ड ही हैं, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं एन, तो आपका नाम क्या हो जाएगा हेक्सेन, इकट्ठा ही लिखते हैं हम लोग इनको, ठीक है बच्चों। दूसरा जो है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 तरह के हैं फर्दर, यहाँ तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो तो वही हैं जो हमने अल्केन्स के लिए यूज़ करें, ठीक है, लेकिन जो हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज़ करेंगे वो है बच्चों नेचर ऑफ बॉन्ड, जो है अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है बच्चों इन, ठीक है। इसी वजह से इनको हम अल्कीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अल्क मैंने आपको बताया कि आपका क्या है, कार्बन चेन है, और ईन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड, और नेचर जो है कैसा होगा जब ईन वर्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जैसे आपका 2 कार्बन हो गए और दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड और बनाने हैं, टोटल 4 बॉन्ड करने के लिए, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, वैसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ और दूसरा यहाँ, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, C2H कितने 4, ठीक है बच्चों। आपने नोटिस किया होगा कि एल्कीन के अंदर क्या है, डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, अगर कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4। इसके नेम की बात करें तो 2 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, इथ, ठीक है, और उसके बाद हमें नेचर बताना होता है कि कार्बन और कार्बन के बॉन्ड का नेचर कैसा है, तो कैसा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन। वैसे ही अगर दूसरी कोई एग्जांपल दूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए 3 जो है क्या है कि कार्बन है। बच्चों एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिस करनी ही होगी, इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि किसी कम हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, ठीक है, तो वो चीज़ ये है कि अगर सपोज करिए कि आपके कंपाउंड के नेम के पीछे इन है, इसका मतलब क्या है कि एक ही डबल बॉन्ड है पूरी चेन के अंदर, जैसे एक चेन हो गई ना, तो इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो हम ऐसे उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ और होता है, ठीक है। तो मैं सिंपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो अल्कीन्स है वो भी, उसके अंदर जो अल्कीन्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड है, आपको बस ये याद रखना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन को मैंने डबल बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है तो बाकी क्या लगेंगे यहाँ, हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए हैं और एक हाइड्रोजन लगेगा, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन और लग जाएंगे, 4 बॉन्ड इसके भी हो जाएंगे। अब इसके जो केमिकल फॉर्मूला है इसका, उसकी बात करें तो C3 है और H कितने हैं 6। आपने फिर नोटिस किया होगा कि ये डबल हो जाते हैं अल्कीन के अंदर, ठीक है। तो क्या है कि ये आपका 3 कार्बन के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है प्रोप, और डबल बॉन्ड भी है इसके अंदर तो हम यूज़ करते हैं इन, ठीक है ना बच्चों। और ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हम लोग केस लेते हैं ब्यूटीन का, ठीक है बच्चों। ब्यूटीन जो है उसके अंदर कितने हैं, ब्यूट वर्ड यूज़ करते हैं हम 4 कार्बन के लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो C4 हो गया, और
नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कैसे पता चलेंगे, नेचर से पता चलेंगे कि नेचर कैसा है। तो ब्यूटीन है, इट मीन्स एक डबल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड के लिए आपने नोटिस किया होगा कि जितने कार्बन हो उससे डबल क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एच कितने होंगे, हाइड्रोजन। हम जनरल फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, जनरल फार्मूला। जो जनरल फार्मूला होगा आपका एल्कीन का वो क्या है, CnH2n। तो ट्वाइस हो गए, जहाँ पे n जो है आपका क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर। ऑब्वियसली 1 नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एल्कीन के अंदर एक कार्बन नहीं हो सकता। एल्केन के अंदर हम एक कार्बन के साथ रिप्रेजेंटेशन जो है कंपाउंड की कर सकते हैं, लेकिन एल्कीन्स के अंदर जो है आपको एक डबल बॉन्ड तो रिप्रेजेंट करना ही करना है। तो एक डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों एटलीस्ट जो है 2 कार्बन तो होने ही चाहिए कंपाउंड के अंदर। तो जो आपका सिंपलेस्ट एल्कीन है उसके अंदर कितने कार्बन हैं, 2, ठीक है। अब अगर हम बात करें ब्यूटीन की, तो ब्यूटीन के अंदर कितने कार्बन हैं, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 8, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करूं C4, तो ये ऐसे करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 कार्बन रिप्रेजेंट कर दिए, राइट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और होंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और होगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड है इस कार्बन के, तो मैंने 2 हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे कितने हैं, 1 ही है, तो मैंने क्या किया, 3 हाइड्रोजन और रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है बच्चों। अब इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो कितना है, C4H8 है, राइट। अब अगर मैं ऐसे ही डबल बॉन्ड को यहाँ रिप्रेजेंट कर दूँ, ठीक है बच्चों, डबल बॉन्ड क्या किया मैंने, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 4 हो गए बॉन्ड आपके। इस कार्बन ने 2 ये बॉन्ड है और 1 ये है, तो 1 ही बचा, 1 हाइड्रोजन लग गया यहाँ पे। वैसे ही इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, यहाँ 1 बचा, हाइड्रोजन लगा दिया। वैसे ही ये लास्ट जो कार्बन बचा आपकी चेन के अंदर उसका 1 ही बॉन्ड बना है, तो मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और रिप्रेजेंट कर दिए, राइट। अब इसका केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो ये भी सेम ही है, C4H8। आप काउंट करके देख लीजिए, 4 जो हैं आपके क्या हैं, कार्बन है, और 8 आपके हाइड्रोजन है। बच्चों इसका नाम क्या है, ब्यूटीन, ठीक है। इसका नाम क्या है, ब्यूटीन। ब्यूट से क्या पता चल रहा है कि क्या है, आपके 4 कार्बन हैं रिंग के अंदर, और इन से पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड है। बच्चों अगर आप इसका नाम भी ब्यूटीन लिख देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इस जो है केमिकल कंपाउंड के अंदर जो है आपका जो इन है, जो डबल बॉन्ड है, जो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड का नेचर है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इन वर्ड यूज़ किया, और इससे पता चल रहा है कि आपका डबल बॉन्ड जो है किस कार्बन के ऊपर है, फर्स्ट कार्बन। इसे फर्स्ट बोलेंगे, इसे सेकंड बोलेंगे, इसे थर्ड बोलेंगे, इसे फोर्थ बोलेंगे, ठीक है। हम काउंटिंग इधर से शुरू नहीं करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा हम उधर से ही काउंटिंग शुरू करेंगे, और ये आपका पहला कार्बन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो काउंटिंग में अगर यहाँ से शुरू करूँ तो 1 2 ये 3 और ये 4, अगर यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 और 4, तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप यहाँ से काउंटिंग शुरू कर रहे हो या यहाँ से काउंटिंग शुरू कर रहे हो। दोनों केसेस में आपका जो डबल बॉन्ड है वो नियरेस्ट जो कार्बन है उसकी बात करें तो दूसरे पे, यहाँ से भी बात करें तो दूसरे कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है। यहाँ से काउंटिंग शुरू की तो हमने चेक किया कि इसने भी, ये भी, इसका नंबर भी 2 ही आ रहा है जिसने डबल बॉन्ड बनाया है। तो इसका नाम ब्यूटीन नहीं लिख सकते हम, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करना होता है। इसी कंपाउंड को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ब्यूट 1 इन, ये जो 1 है बच्चों वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन को। दिस इज रिप्रेजेंटिंग पोजीशन, आपके डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है उसको रिप्रेजेंट करें। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहली पोजीशन पे हो तो उसे हम रिप्रेजेंटेशन में नहीं लाते हैं नेम के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी पोजीशन पे है तो हमें ऑब्वियसली लिखना ही पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड है। तो इसका सही नाम जो है वो बच्चों क्या है, ब्यूट 2 इन, राइट बच्चों। ये इसके सही इस कंपाउंड, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का सही नेम इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। एक इम्पोर्टेंट बात और जो इसके अंदर हम लोगों को पढ़नी है वो ये है कि दोनों कंपाउंड्स
का केमिकल फॉर्मूला क्या था, सेम। दोनों कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला क्या था, सेम, लेकिन दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट है। सो हम यहाँ पे एक नोटिस इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं कि बोथ these compounds have similar chemical formula but different physical and chemical properties। ठीक है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, दोनों कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इसके कलर की बात करें तो कलर भी अलग हो सकते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, और जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी जो हैं डिफरेंट होंगी दोनों कंपाउंड्स की। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके अंदर हम रिएक्शंस पढ़ते हैं कि दूसरे कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिफरेंट होगा, पर कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो सेम है। तो अगर आपको याद हो तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दूसरे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइंस। ठीक है बच्चों, उसके अंदर कार्बन और कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के नेचर की बात करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।